डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले हिंदी के पेडागोजी क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट किया है वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड की हूँ मैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सीटेट के द्वारा जनरली रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, तो उसमें घबराइएगा मत। बस बैक टू बैक मेरी जो भी सीरीज आ रही है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी मैं करवा रही हूँ उसको देखते चलिएगा। और बाकी अगर पिछली वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए और आपका सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हो सके। अगर मेरी पुरानी वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिएगा। सीटेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी वीडियो पड़ी हुई है वो सभी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और मेरा हर एक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें हिंदी भाषा का क्या उद्देश्य है। जो हिंदी भाषा की शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा, देन आंसर करिएगा। फटाक से आंसर करिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंसर करेंगे, इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है ना। गलती करने से इंसान सीखता है, बार बार बताया जा रहा है आपको। तो गलती करने से डरिए मत, गलती रिपीट करने से डरिए। ठीक, तो आंसर करेंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा होती है उसका प्रमुख उद्देश्य आखिरकार क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, पठन कौशल विकसित करना, या फिर सांस्कृतिक समझ बढ़ावा देना, लेखन कौशल में सुधार करना, या व्याकरण नियमों पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य, तो जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। सांस्कृतिक समझ बढ़ावा देना। जो सांस्कृतिक समझ है उसको बढ़ावा देने का प्रमुख उद्देश्य है हिंदी भाषा शिक्षा की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर करते चलिएगा, भूलिएगा है नहीं ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सांस्कृतिक समझ बढ़ावा देना। यही उद्देश्य है हिंदी भाषा की शिक्षा का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, जो प्राथमिक छात्र हैं, प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई छात्र कर रहे हैं, उनमें जो हिंदी भाषा की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कौन सी विधि है जो निर्धारक है। ऑप्शन आपके सामने है, कठिन व्याकरण अभ्यास, क्या ये निर्धारक विधि है, या फिर संगीत के गीतों की हिफाजत, या फिर कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र, या हो जाएगा ये शब्दावली की रट लेना। क्या रटना कभी हमने बताया कि वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रटने वटने वाला सिस्टम कहीं भी है उसे ऐसे ही देखते ही काट दीजिए, ठीक है। कठिन व्याकरण अभ्यास, अभ्यास वो भी कठिन काट दीजिए, है ना, देखते ही। अगर हम बात करें प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए इसमें से ऐसी कौन सी विधि है जो निर्धारक है, तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये निर्धारक विधि है कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र। प्राथमिक स्तर पर जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनमें हिंदी भाषा की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है। जो हिंदी भाषा की शिक्षा है उसमें शिक्षण शब्द का मतलब पूछा गया, आपसे अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पठन समझ, शिक्षा विधि, शब्दावली विकास, व्याकरण प्रशिक्षण। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए हिंदी भाषा में शिक्षण शब्द का मतलब आपसे पूछा गया है, तो जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, शिक्षा विधि। ये जो शिक्षण है एक प्रकार का शिक्षा विधि है हिंदी भाषा शिक्षा में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का इस सम्मेलन किस प्रकार से कारगर है। जो हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन है वो किस प्रकार से कारगर है वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, भाषा विकास को बाधित करता है, क्या ये करेक्ट आंसर होगा, या फिर रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है,
या फिर भाषा शिक्षा के लिए अनुप्रयुक्त है, या यह यंत्रों पर अधीनता में ले जाता है। पता है जो हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन है वो किस प्रकार से कारगर है? तो यहाँ पर देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। जो तकनीकी का सम्मिलन है ना, ये क्या करता है? रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? किसकी बात की जा रही है? हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने कौशल का, जो बोलने का कौशल है उसका मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे प्रभावी तरीका पूछा गया आपसे जब एक बच्चे का बोलने का कौशल जो है उसको मूल्यांकित करना है, तो क्या वो लिखित परीक्षण हो जाएगा या फिर मौखिक प्रस्तुतियां, बहुविकल्पीय परीक्षण, होमवर्क असाइन करना? बताएंगे आप लोग कौन सा इसमें से परफेक्ट आंसर है? अगर किसी छात्र का जो बोलने का कौशल है उसका मूल्यांकन करना है तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो जाएगा? देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पाए या फिर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, मौखिक प्रस्तुतियां। ठीक है, मौखिक प्रस्तुतियां जो है ये सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी तरीका है अगर किसी बच्चे का जो हिंदी भाषा शिक्षा में बोलने का कौशल है उसको मूल्यांकित करना है, तो मौखिक प्रस्तुतियां सबसे बेटर तरीका है, प्रभावी तरीका है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्धि कर सकता है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? जो एक शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, केवल पारंपरिक शिक्षा विधियों का उपयोग करके, या फिर केवल व्याकरण अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करें, या फिर विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करके, या फिर छात्रों से उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से रोकें। देखिए इसमें से अगर आप निगेटिव पॉइंट्स को भी हटाते हैं तो आपके सामने करेक्ट आंसर, पॉजिटिव आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर किसी शिक्षक को हिंदी भाषा का जो पाठ है विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध करना है तो क्या सबसे बेस्ट हो सकता है इसमें से? क्या ऐसा है कि केवल पारंपरिक शिक्षा विधि, जो विधियां बनाई गई हैं शिक्षा के लिए, क्या उसको केवल अपनाकर, केवल लग गया काट दीजिए ना, केवल व्याकरण अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करके? भाई और पाठ कहाँ जाएगा? केवल व्याकरण पे हम अगर फोकस करते हैं तो ये भी हटा दीजिए। ठीक है, हर एक बार हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि मातृभाषा का प्रयोग करने से बच्चे को कभी आप नहीं रोकेंगे। तो आप ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे होंगे कि मातृभाषा का उपयोग करने से रोकें। क्यों रोकना? अगर बच्चा अपने मातृभाषा में सुटेबल है तो उसे रोकेंगे नहीं आप, है ना? यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने इजीली जो करेक्ट आंसर था वो निकल कर आ चुका है ना? तो ऐसे आप भी करिएगा एग्जाम में, अगर कहीं फंसते हैं या फिर ना समझ में आए, ये एक आसान तरीका है आंसर तक पहुंचने का। ठीक है, आप जो निगेटिव पॉइंट्स है, निगेटिव आंसर है, उनको हटा दीजिए, पॉजिटिव आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर यानी कि हमें आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करें। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है? किसकी बात की जा रही है? हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है? महत्व आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। बहुभाषी कक्षा में अगर शिक्षण किया जा रहा है तो उसका महत्व। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसे बहुभाषी स्थितियों में आवश्यकता नहीं है, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है, क्या ये हो जाएगा आंसर? या फिर इससे अन्य भाषाओं की सीख को हानि होती है, या फिर इससे छात्रों के बीच भ्रम होता है? अगर हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे? बताएंगे आप लोग कमेंट करके क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। बहुभाषी कक्षा वो होगा जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हों, हर एक प्रकार के ना, वो बहुभाषी
अच्छा हो जाएगा। उसमें शिक्षण करने का महत्व यही होता है कि जो भाषाई विविधता है और सांस्कृतिक समझ है उसको बढ़ावा मिलता है, वो चीज़ बढ़ता है, वो इम्प्रूव होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? देखिए, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है? एक शिक्षक है वह कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों को की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है, इसकी बात की जा रही है आपके सामने। ऑप्शन देखिए दिया गया है, अंतर्दृष्टि को अनदेखा करें और स्तरित गति पर शिक्षा करें। क्या ये हो जाएगा? अनदेखा वर्ड क्या आपको सही लग रहा है? अनदेखा नहीं करना है किसी को, ये यहीं पर काट दीजिए, ठीक। क्या ये आंसर होगा? या फिर व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियां प्रदान करना, क्या ये आंसर हो जाएगा? या फिर छात्रों को केवल उनकी भाषा क्षमताओं के आधार पर समृद्धि दें, या केवल उच्च प्रवीणता वाले छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें? बताइए, अगर एक शिक्षक हैं आप, तो कैसे हिंदी भाषा में विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकते हैं? आप एज ए टीचर आंसर करिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप एक टीचर होने के नाते सोचिएगा, समझिएगा, इमेजिन करिएगा। आप ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे होंगे, केवल उनकी भाषाओं, क्या उनकी जो क्षमता है उसी के आधार पर उन्हें समृद्ध करेंगे? ऐसा नहीं है ना। और यहाँ भी आपको केवल देखने को मिल रहा होगा। केवल उच्च प्रवीणता वाले छात्र जो हैं उनको ही केवल ध्यान में देंगे? बिल्कुल नहीं, सबको साथ में लेके चलना है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऑप्शन आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो निकल कर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियां प्रदान करें। ठीक है, ये करना है आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि कितना इजीली मैं ऑप्शन को हटा के करेक्ट आंसर ले आ रही हूँ, तो आप भी ऐसा करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपका जो सीटेट है वो अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, अगर हम बात कर ले अब क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है? जो भाषाओं द्वारा खेल होते हैं, भाषा खेल होता है, उसका महत्व आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए, या फिर रचनात्मकता और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए, या फिर सीखने को एक रूप बनाए रखने के लिए, या फिर याद करने की क्षमता की जांच करने के लिए। जो भाषा खेल होता है हिंदी शिक्षा में, उसका महत्व आपसे यहाँ पर पूछा गया। जितने लोग भी देखिए यहाँ पर आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल करेक्ट है। रचनात्मकता और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए भाषा खेलों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भाषा खेल का महत्व आपसे पूछा जाए तो आंसर करिएगा, रचनात्मकता और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए ये भाषा खेल अपनाए जाते हैं, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? जो हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में क्या पूछा जा रहा है आपसे, सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? महत्व आपसे यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसे भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, या फिर यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है, इसे विवाद से बचने के लिए नज़रअंदाज करें, या फिर इसे केवल उच्च शिक्षा में ही लागू किया जा सकता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता है उसका क्या महत्व है? तो देखिए, जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पाए या फिर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या करता है? सांस्कृतिक संवेदनशीलता, इसका यही महत्व है कि यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है? एक शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में जो रचनात्मकता होती है उसको कैसे बढ़ावा दे सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूपों का सख्त पालन करें, या फिर केवल तथ्यात्मक और सीधे सीधे
लेखन को अनुमति दें, विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करें, या फिर वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करने की प्रेरणा न दें। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर एक शिक्षक की बात की जा रही है यहाँ पर, वह कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्य जो होते हैं उसमें रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। देखिए आंसर कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए ना। अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी पॉजिटिव आंसर है उसके साथ जाने की कोशिश करिएगा, हमेशा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करें, यही हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक मूल्यांकन का महत्व क्या है। किसकी बात की जा रही है, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में जो सृजनात्मक मूल्यांकन है उसका क्या महत्व है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इससे समग्र भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन होता है, या फिर यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है, या फिर इसमें समग्र मूल्यांकन को पूरी तरह बदल देता है, या फिर इसमें केवल हफ्ते की क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। बताएंगे हिंदी शिक्षण में जो सृजनात्मक मूल्यांकन होता है उसका महत्व आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर है ये। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो चलिए देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है। किसकी बात की जा रही है, जो हिंदी भाषा में पाठ है उसमें सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। समय बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर रखें, बिल्कुल ये निगेटिव आंसर है, काट दीजिए ना। समय हमें नहीं बचाना है, हमें पूरा समय बच्चों को देना है। ठीक, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। पाठों में त्योहार, परंपराएं और रीतियों को शामिल करें, क्या ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक तत्व की बात की जा रही है। या फिर सांस्कृतिक तत्वों को भाषा से अलग सिखाएं, या केवल व्याकरण और शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करें। केवल देख के ही काट दीजिए, केवल व्याकरण और शब्दावली से क्या ही होगा, है ना। क्यों सांस्कृतिक जो तत्व हैं उनको हिंदी भाषा से अलग रखने की बात कभी बताई जाती है आपको। क्यों अलग रखना, इसे भी काट दीजिए, अलग नहीं रखना है। ठीक है, आपके सामने इजली देखिए आंसर भी निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर बी, पाठों में त्योहार, परंपराएं और रीतियों को शामिल करें। ठीक है, ये क्या है, सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है। तो उसमें हमें क्या करना है, अपने पाठों में त्योहार जो है उनको शामिल कर देना है, जो रीति परंपरा है उसको शामिल कर देंगे, तो ऐसे सांस्कृतिक तत्व भी हमारे चैप्टर में, हमारे शिक्षण में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा शिक्षा में मुहावरे और कहावतों को सिखाने का महत्व क्या है। जो हिंदी भाषा में मुहावरा और कहावत सिखाया जाता है उसका महत्व आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। उनका आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिकता नहीं है, या फिर वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्धि देते हैं, या फिर वे छात्रों के लिए भाषा सीख को कठिन बनाते हैं, या फिर वे केवल उन्नत छात्रों के लिए उपयुक्त है। जो मुहावरे और कहावत यूज किए जाते हैं हिंदी भाषा में उसको सिखाने का क्या महत्व है, आखिरकार क्यों सिखाया जाता है उसे, उसकी बात की जा रही है। तो देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। ये जो मुहावरे और कहावतें हैं ना, ये भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्ध करते हैं। ठीक है, कहावत और मुहावरे अगर आपके चैप्टर में इंक्लूड किए गए हिंदी में तो वो क्या करते हैं, भाषा उपयोग प्लस सांस्कृतिक समझ को समृद्ध करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं।
ठीक है। बस क्या करना है आपको, मेरी जितनी भी वीडियोज़ है पिछली, सबको एक बार देख लेना है, जिससे आपका सीटेट एकदम अच्छे नंबर से क्लियर हो सके। आगे क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा कक्षा में सहयोगी सीखने को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? जो सहयोगिता होती है, सहयोग की भावना है, उसको सिखाने के लिए कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है हिंदी भाषा कक्षा में? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह गतिविधियां को नकारात्मक बनाए रखें। अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या ऐसा आप करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। दूसरा ऑप्शन है बेहतर नियंत्रण के लिए केवल व्यक्तिगत कार्यों का सौंपना, या फिर समूह परियोजनाएं और चर्चाओं का आयोजन करके। समय बचाने के लिए इंटरैक्टिव सत्रों से बचें। समय कभी भी नहीं बचाना है, ऐसे ही हटा दीजिए इस ऑप्शन को, ठीक है। केवल व्यक्तिगत कार्यों को सौंपना, नो, ऐसे ही आंसर हट गए आपको। आपके सामने देख रहे हैं कितना इजली मैंने आंसर ला दिया हटा के केवल ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यानी कि राइट आंसर है। समूह परियोजनाएं और चर्चाओं का आयोजन करके आप बच्चों के अंदर सहयोग की भावना को सिखा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लेवल का था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम में हमें क्या करना है, केवल जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चन, उनको करना है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उनको ऐड करते चलिए आप, जो कि मैं अपने सीरीज में बैक टू बैक ला रही हूँ। पिछली वीडियो में भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही करवाई थी। तो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा और पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपका सीटेट बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर हो सके, ठीक। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।